नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है रचनाकार के उपनाम एवं उपाधियाँ। तो रचनाकार के उपनाम एवं उपाधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व के वीडियो में लोगों ने कुल 40 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 41 है कि कवि कुल तिलक एवं अभिमान मेरु उपाधि किसकी है ना। यानी कि कब कुल तिलक किसको कहा जाता है या अभिमान मेरु किसे कहा जाता है। तो विकल्प ये कह रहे हैं कि पुष्प दंत हैं, विकल्प बी शंभु, विकल्प सी विद्यापति या फिर विकल्प डी धनपाल। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ये पुष्पदंत इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए तो देखिए, जब कवि कुल की तिलक होती है ना तो उस पर पुष्प बरसाते हैं, तो पुष्प फार पुष्पदंत को ध्यान में रखिएगा। और अभिमान मेरु पर पुष्प होता है, तो अभिमान एक मेरु दिमाग में बैठा लिया। अभिमान माने घमंड होता है, मेरु माने पर्वत होता है, तो मेरु पर्वत कर लीजिएगा। पर्वत पर क्या होगा भैया, पुष्प चढ़ा दीजिए, ध्यान में रख लीजिएगा। और कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं ना कि अभिमान में पर्वत की तरह क्या हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। तो आपको क्लू बनाना है कि कब की कुल की तिलक पर पुष्प चढ़ाते हैं और अभिमान मेरु पर पुष्प होता है। ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 42 है कि धनपाल को किस उपाधि से नवाजा गया है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रत्नाकर की उपाधि से, विकल्प बी सरस्वती, विकल्प सी रसा या फिर विकल्प डी अब्र। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी सरस्वती इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी है ना। कैसे, देखिए, धन पाते हैं या धन का पालन करते हैं, लक्षण करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास सरस्वती है ना तो क्या करेगा, वो धन को प्राप्त कर लेगा, धन पा लेगा। और किसी के बाद अगर सरस्वती है तो धन की रक्षा भी कर लेगा। तो कहने का आशय है जहाँ पे देखिएगा धनपाल और उसको मिला दीजिएगा सरस्वती से, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 43 है कि शिव शंभु किसकी उपाधि है। विकल्प कह रहे कि बालकृष्ण शर्मा की, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी बाल मुकुंद गुप्त या फिर विकल्प डी चंद्र शर्मा। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 43 कि शिव शंभु किसकी उपाधि है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी बाल मुकुंद गुप्त इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी है ना। कैसे दिमाग पे देखिए, शंभु, शिव शंभु बोले बाल मुकुंद है ना। अब देखिए क्या होता है कि शिव शंभु, जब शिव शंभु का नारा लगाते हैं ना, शिव शंभु, तो बुद्धि कुंद हो जाती है। ध्यान में रखिएगा, शिव शंभु का नाम लेते ही बुद्धि कुंद हो जाती है, बुद्धि कुंद को बाल मुकुंद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 44 है कि भानु उपाधि किस रचनाकार की है। विकल्प ए कृष्ण बलदेव वैद्य का है, विकल्प बी शिव प्रसाद का है, विकल्प सी जगन्नाथ प्रसाद का है या फिर विकल्प डी बद्रीनाथ भट्ट का है। तो प्रश्न संख्या 44 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी जगन्नाथ प्रसाद इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए तो देखिए, भानु कौन है, बोले जगन्नाथ प्रसाद भानु, हिंदी भानु जगन्नाथ प्रसाद, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 45 है कि कृष्ण बलदेव वैद्य किस उपाधि से भी जाने जाते हैं। यानी कि कृष्ण बलदेव वैद्य की उपाधि कौन सी इसमें है। विकल्प कह रहे कि इनको बेढा बनारसी दास कहा जाता है, विकल्प भी कह रहे द्विज, विकल्प सी हितैषी या फिर विकल्प डी वियोगी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प को लॉक किया जाए, तो बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी है ना। अब कैसे दिमाग में बैठाया जाए, देखिए, कृष्ण बलदेव वैद्य, अब कृष्ण बलदेव और बेढप, कृष्ण बलदेव बेढप बनारसी, कृष्ण बलदेव बेढप बनारसी। देखिए, नाम ही इनका बेढप है। अब कृष्ण हो, बलदेव हो, वैद्य हो, ऐसा कोई नाम होगा तो बेढप नाम है। अब बेढप नाम मतलब बेढप बनारसी को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 46 है कि निम्न में से पांडे बच्चन शर्मा उग्र की उपाधि कौन सी है। यानी कि पांडे बच्चन शर्मा को किस नाम से जाना जाता है। विकल्प कह रहे बलई, विकल्प बी वियोगी, विकल्प सी कह रहे उग्र एवं अष्टावक्र या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि पूर्ण।
तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी उग्र एवं अष्टावक्र इज राइट आंसर, है ना। पांडे बेचन शर्मा उग्र इनके नाम देखे होंगे आगे लगा रहता है और इनको अष्टावक्र के नाम से भी जाने जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब जो व्यक्ति उग्र होगा वो वक्र होगा, टेढ़ा होगा, तो टेढ़ा अष्टावक्र, ध्यान में रखिएगा, अष्टावक्र और उग्र, ठीक है, पांडे बेचन शर्मा की उपाधि है। प्रश्न संख्या 47 है कि साध्वी सती प्राण अबला किसकी उपाधि है। तो साध्वी सती प्राण अबला किसकी उपाधि है। विकल्प ए मल्लिका देवी का, विकल्प बी सुभद्रा कुमारी चौहान, विकल्प सी बद्रीनाथ भट्ट या फिर विकल्प डी राय देवी प्रसाद की। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 47 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए मल्लिका देवी इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए साध्वी और सती कौन है, बोले मल्लिका है, मल्लिका देवी। सती और साध्वी और सती कौन, मल्लिका देवी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। देवी की सती और साध्वी है मल्लिका, ठीक है। चलिए प्रश्न 48 है कि जेपी श्रीवास्तव का पूरा नाम क्या है। विकल्प ए कह रहे हैं कि गोपाल श्रीवास्तव नाम है, या फिर विकल्प बी कह रहे हैं कि इनका नाम जयप्रकाश श्रीवास्तव है, विकल्प सी कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद है, या फिर विकल्प डी गंगा प्रसाद श्रीवास्तव है। तो प्रश्न संख्या 48 का जवाब आपको देना है कि जेपी श्रीवास्तव का पूरा नाम क्या है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी गंगा प्रसाद श्रीवास्तव इज राइट आंसर। जी फॉर गंगा, पी फॉर प्रसाद श्रीवास्तव, है ना। तो गंगा प्रसाद श्रीवास्तव इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 49 है कि वैद्यनाथ मिश्र को कौन कौन सी उपाधि प्रदान की गई है या इनके कौन कौन से अन्य नाम हैं। विकल्प कह रहे कि यात्री और नागार्जुन इनका नाम है, या फिर विकल्प बी बाबा और ढक्कन मिश्र इनको कहते थे, विकल्प सी कह रहे कि राजनीतिक कवि इनकी उपाधि है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 49 का जवाब आप सबने दिया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। और वैद्यनाथ मिश्र जी की बात करें तो इन्हीं को नागार्जुन, इन्हीं को यात्री, इन्हीं को बाबा, इन्हीं को ढक्कन मिश्र, किरी मिश्र और राजनीतिक कवि आदि नामों से जाना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 50 है कि रुद्र एवं कास्केय उपाधि किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि गुलशेर खां का है, या फिर विकल्प बी शिवाराम यात्री का है, विकल्प सी शिव प्रसाद मिश्र का है, या फिर विकल्प डी मनोहर श्याम जोशी का है। तो प्रश्न संख्या 50 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। शिव प्रसाद मिश्र इज राइट आंसर, है ना। देखिए शिव को रुद्र एवं कास्केय, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। शिव प्रसाद कौन है, रुद्र होते हैं, रुद्र को जानते हो, रुद्र शिव है, बड़ी जल्दी। तो शिव प्रसाद मिश्र और कास्केय, ध्यान में रखिएगा, रुद्र जो है वही कास्केय है, कास्केय जो है वही रुद्र है, शिव प्रसाद मिश्र जी की उपाधि है, ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 51 है कि सेरा, है ना, यात्री का पूरा नाम है। अब सेरा यात्री का पूरा नाम क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि सेवक यात्री, विकल्प बी कह रहे हैं कि सेवाराम यात्री, विकल्प सी कह रहे हैं कि सेन यात्रा, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि शेखपाल यात्री। अब आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 51 आप सबके स्क्रीन पर है और फौरन आप सबका जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी सेवाराम यात्री इज राइट आंसर, है ना। सा से सेवा, रा से राम, सेवाराम यात्री, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 52 है कि मुनि मार्ग का हिमायती किसे कहा जाता है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अमरकांत को, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल को, विकल्प सी गिरिजा कुमार माथुर, या फिर विकल्प डी महेंद्र कुमारी को। तो प्रश्न संख्या 52 का जवाब आपको देना है कि मुनि मार्ग का हिमायती कौन है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, इसलिए विकल्प बी को लॉक किया जाए। रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में इसको बैठाया जाए, तो देखिए मुनियों के लिए हिमायती कौन है, बोले राम है, कौन, रामचंद्र। तो मुनियों के लिए रामचंद्र हिमायती हैं, ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मुनि लोग राम राम का नाम लेते हैं। तो मुनि मार्ग का हिमायती कौन है, बोले रामचंद्र हैं। तो रामचंद्र फॉर रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखिए, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 53 है कि सिली मुख उपाधि किसकी है। विकल्प कह रहे गिरिजा दत्त शुक्ल का है, विकल्प बी रामकृष्ण शुक्ल का है, विकल्प सी कह रहे कि रामधारी सिंह दिनकर, या फिर विकल्प डी वासुदेव सिंह है। तो प्रश्न संख्या 53 का जवाब आपको देना है कि सिली मुख उपाधि किसकी है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। रामकृष्ण शुक्ल इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। सिली मुख किसका है, रामकृष्ण शुक्ल, रामकृष्ण शुक्ल, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 54 है कि हिंदी का सेंटा क्लाज किसे कहा जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि नाथूराम शर्मा को, विकल्प बी शमशेर बहादुर सिंह को,
विकल्प श्री रामचंद्र शुक्ल या फिर विकल्प डी है विशंभर नाथ शर्मा को। आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब पहले से आ चुका है कि सर विकल्प श्री को लॉक किया जाए, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब हिंदी का सेंटा क्लाज, बोले सर हिंदी का सेंटा क्लाज राम है, राम है, राम फॉर रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदी का सेंटा क्लाज शुक्ल है, और शुक्ल को जानते हैं, शुक्ल का मतलब ही होता है रामचंद्र शुक्ल, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हिंदी का सेंटा क्लाज रामचंद्र शुक्ल, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 55 है, कविता कामनी कांत किसकी उपाधि है। विकल्प कह रहे कि नाथूराम शर्मा का है, विकल्प बी गजानन माधव का है, विकल्प सी लोचन प्रसाद पांडे का, या फिर विकल्प डी वासुदेव सिंह का है। तो प्रश्न संख्या 55 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए नाथूराम शर्मा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए कविता कामनी कांत, और कांत को नाथ भी कहते हैं ना, ये ध्यान में रखिएगा, नाथ स्वामी प्रभु ईश्वर, तो ध्यान में रखिएगा। तो नाथ फार नाथों को बैठा लीजिएगा कि कविता कामनी कांत और नाथ, कविता कामनी कांत कौन है, नाथ हैं, तो नाथ फार नाथूराम शर्मा को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 56 है कि जनता के बीच का कवि किससे कहा जाता है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि हरबंस राय बच्चन है, विकल्प बी फणेश्वरनाथ रेणु, विकल्प सी विशंबर नाथ शर्मा है, या फिर विकल्प डी वासुदेव। तो प्रश्न संख्या 56 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए हरबंस राय बच्चन इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। जनता के बीच कवि कौन है हो सकता है, बोले सर बच्चन होते हैं, है ना। जनता के बीच में बच्चन, बच्चन फार हरबंस राय बच्चन को ध्यान में रखिए, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 57 है कि निम्न में से किंवदंती पुरुष उपाधि किसकी है। आपको जवाब देना है। विकल्प ए कह रहे गजानन माधव मुक्त बोध की उपाधि है, या फिर विकल्प बी वासुदेव सिंह की, विकल्प सी बैद्यनाथ मिश्र की, या फिर विकल्प डी शमशेर बहादुर सिंह की है। आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 57 आप सबके स्क्रीन पर है कि किंवदंती पुरुष उपाधि किसकी है, और धीरे धीरे आपका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, वासुदेव सिंह इज राइट आंसर, है ना। और इन्हीं वासुदेव सिंह का अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा एक अन्य नाम त्रिलोचन भी है ना। तो त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह है, तो किंवदंती पुरुष कौन है, यही त्रिलोचन है, तो वासुदेव हैं। तो वासुदेव के आप क्लियो में बैठा लीजिए ना, किंवदंती पुरुष किसकी हैं, कौन है, बोले वासुदेव हैं, किंवदंती पुरुष वासुदेव हैं। किंवदंती तमाम प्रकार की किंवदंतियाँ लोगों द्वारा कहा जाता है ना, तो वासुदेव के विषय में ढेर सारी बातें आपने सुनी होगी, ढेर सारी किंवदंती सुनी होगी, तो ऐसे क्लियो बना लीजिएगा कि किंवदंती किसकी, वासुदेव की। तो वासुदेव सिंह ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 58 है कि विजयानंद दुबे किसका एक अन्य नाम है। विकल्प कह रहे कि अबनुनाथ का, विकल्प बी बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास का, विकल्प सी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का, या फिर विकल्प डी कैलाश सक्सेना का। तो प्रश्न संख्या 58 का जवाब आपको देना है कि विजयानंद दुबे उपाधि किसकी है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, देखिए विजयानंद, अब विजय कौन करता है, विजय का आनंद तब मिलेगा जब विश्व भर में हो। विजयानंद कब होगा, जब विश्व भर में विजय होगी, तभी तो आपका आनंद होगा। विजयानंद विश्व भर में, तो विश्व भर में विश्व फार विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, ध्यान में रखिएगा कि विजय का आनंद विश्व भर में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 59 काफ़ी पुराना और परिचित प्रश्न है ना, सभी लोग इसको जानते होंगे कि गड़िया और जड़िया किस कवि की उपाधि है। विकल्प कह रहे हैं कि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का, विकल्प बी जगन्नाथ दास रत्नाकर का, विकल्प सी नंददास, या फिर विकल्प डी किशोरदास। तो ये तो बिल्कुल आपने प्रश्न देखते ही इसका जवाब दे दिया था कि सर विकल्प सी नंददास इज राइट आंसर, है ना। गड़िया और जड़िया कौन है, बोले सर नंद है ना। तो गड़िया और जड़िया कब कौन, नंददास, नंद फर नंददास को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 60 है कि स्नेही एवं त्रिशूल उपनाम से किस कवि को जाना जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि पांडे बच्चन शर्मा उग्र को, विकल्प बी ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही को, विकल्प सी उपेंद्र नाथ अश्क, या फिर विकल्प डी शिव प्रसाद सिंह को। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी ज्ञा प्रसाद शुक्ल, है ना। अब ज्ञा प्रसाद शुक्ल को स्नेही से इन्होंने बिल्कुल श्रृंगारिक रचनाएं की हैं, और त्रिशूल शीर्षक या उपनाम, त्रिशूल उपनाम से इन्होंने राष्ट्रीय
परक जो है रचनाएं की हैं। तो राष्ट्रीय परक और श्रृंगारिक ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। अब स्नेही है ना, कहाँ गया, अब स्नेही गया, और त्रिशूल गया, गया फर गया प्रसाद शुक्ल को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 61 है कि निम्न में से सितारे हिंद किस कवि की उपाधि है? विकल्प ये कह रहे कि बद्रीनाथ भट्ट की है, या फिर विकल्प बी शिव प्रसाद सिंह की है, विकल्प सी राजा लक्ष्मण सिंह की, या फिर विकल्प डी कांतानाथ पांडे का है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। शिव प्रसाद है ना, शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद की उपाधि मिली है। आप हमेशा यही कहते हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, है ना। तो बिल्कुल विकल्प बी इज राइट आंसर। अब कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, सितारा स्टार किसके? तो बोले सर शिव के। देखे होंगे शिव जी के ऊपर ना बिल्कुल चंद्रमा है, चंद्रमा अपने चूड़ा में रखे हुए हैं। तो ऐसे कुछ ध्यान में रख लीजिएगा कि स्टार किसके पास है? बोले शिव के पास है। तो शिव प्रसाद को ध्यान में रखिएगा, और इनकी जो उपाधि है सितारे हिंद है। तो ये भी आप ध्यान में रखते हुए चलिए, जो भी पढ़िए उसको बिल्कुल एकदम दिमाग में कंठस्थ करते हुए चलिए। प्रश्न 62 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है? और असंगत विकल्प वाले प्रश्नों को थोड़ा सा देख करके सोच समझ करके जवाब देना चाहिए। ठीक है। विकल्प ये कह रहे हैं कि कांतानाथ पांडे को प्रेमी कहा जाता था, ये असंगत है। या फिर विकल्प बी कह रहे गिरधर शर्मा को नवरत्न कहा जाता था, ये संगत है। या फिर विकल्प सी कह रहे कि शिवरत्न शुक्ल को बलई उपनाम से जाना जाता था, यह संगत है। या फिर विकल्प डी सत्यनारायण को कवि रत्न उपाधि मिली है, ये असंगत है। आपको जवाब देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प को लॉक किया जाए। कांतानाथ पांडे के अगर देखा जाए उपनाम उपाधि है चोंच, है ना, ध्यान में रखिएगा। चोंच काटते हो ना, कांटता कांटा कांटा, किससे कांटा? बोले चोंच से कांटा, कांतानाथ चोंच उपाधि है। अब प्रेमी की बात करते हैं तो हरकृष्ण, है ना, हरकृष्ण शर्मा की उपाधि है प्रेमी, ये ध्यान में आपको रखना होगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए। अब गिरधर शर्मा, गिरिधर शर्मा, गिर पर क्या है? गिर धारण करते हैं, नवरत्न है, गिर पे नवरत्न है। शिवरत्न शुक्ल को बलई, है ना, और सत्य क्या है? कवि का रत्न है, सत्य कवि का रत्न, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 63 है कि मुनि मार्ग का हिमायती किसे कहा जाता है? तो देखिए, प्रश्न थोड़ा सा रिपीट हो गया है, लेकिन फिर भी आपको इसको हल करना है, जवाब देना है, और इसका बिना विकल्प पढ़े आपको जवाब देना है कि जयनंद कुमार है, रामचंद्र शुक्ल है, या फिर लोचन प्रसाद पांडे, या नाथू राम शर्मा शंकर का है। तो आपका जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। मुनि मार्ग का हिमायती रामचंद्र, मुनि मार्ग का हिमायती रामचंद्र, रामचंद्र पर रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न 64 है कि तूती ए हिंद या हिंदुस्तान की तूती उपाधि किसकी है? अब विकल्प कह रहे कि मतीराम का है, विकल्प बी विद्यापति का है, विकल्प सी अमीर खुसरो का, या फिर विकल्प डी सरहपा का है। तो आप सबका जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तूती हिंद और हिंदुस्तान की तूती अमीर है, अमीर फार अमीर खुसरो को ध्यान में रखिए, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न 65 है कि निम्न में हिंदी के प्रथम कवि हैं। अब हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? विकल्प कह रहे कि तुलसीदास है, विकल्प बी सूरदास, विकल्प सी कबीरदास, या फिर विकल्प डी सरहपा है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी सरहपा इज राइट आंसर। प्रश्न 66 है कि जीवन उत्सव का कवि किसे कहा जाता है? अब विकल्प ये कह रहे कि मतीराम को कहा जाता है, विकल्प बी सूरदास को कहा जाता है, विकल्प से तुलसीदास, या फिर विकल्प डी घनानंद को कहा जाता है। तो प्रश्न 66 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सूरदास इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, जो जीवन उत्सव का कवि है ना, किसका? बोले सूरदास, है ना। जो सूर व्यक्ति होगा, बहादुर व्यक्ति होगा, उसका जीवन उत्सव, है ना। तो जीवन उत्सव का कवि सूरदास को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा के इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और आप एक क्लू ये भी बना सकते हैं ना कि जीवन उत्सव कवि कौन है? बोले सर सूरदास है, तो जीवन उत्सव कवि सूरदास। ठीक है, चलिए। प्रश्न 67 है कि पुराने पंथ का पथिक उपाधि किसकी है? विकल्प कह रहे कि मतीराम का है, विकल्प बी अमीर खुसरो का है, विकल्प सी सरहपा का है, या फिर विकल्प डी विद्यापति का है। तो प्रश्न 67 का जवाब आपको देना है कि पुराने पंथ का पथिक उपाधि किसकी है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए मतीराम इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए?
देखिए बात करें पुराने पंथ का पथिक है ना, तो पुराने पंथ के पथिक के मत में राम रहते थे, ये ध्यान में रखिएगा। जो पुराना पंथ का पथिक है ना, वो अपने मत में राम को रखता है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। पुराने पंथ का पथिक अपने मत में राम को रखता है, तो के मत में राम है, पुराने पंथ के पथिक के मत में राम है, तो मत में राम फॉर मतिराम को। और इनके एक लाइन आपने पढ़ा, कुंदन का रंग फीके लागू, है ना, जिसके मत में राम बैठे हैं उसको कुंदन का रंग फीका लगेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज करते हुए आपको चलना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 68 है कि जमादानी का दावा रखने वाला कवि कौन है? विकल्प कह रहे हैं कबीरदास है, विकल्प बी मुल्ला दाऊद है, विकल्प सी घनानंद है, या फिर विकल्प डी केशवदास है। तो प्रश्न संख्या 68 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी घनानंद जी राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? देखिए, जमादानी का दावा कौन रखता है? जिसके पास घनानंद है। अब जिसके पास घनानंद है वही जमादानी का दावा करता है, ये ध्यान में रखिएगा। और आपने देखा होगा ना, जिसके पास खूब धन है ना, वो भी जमादानी का दावा रखता है। तो ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा कि जिसके पास धन है वो जमादानी का दावा रखता है, और या जिसके पास घना आनंद है ना, वही क्या करता है, जमादानी का दावा रखता है। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करते हुए आपको चलना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 69 है कि हृदयहीन कवि एवं कठिन काव्य का प्रेत कौन है? विकल्प कह रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर विकल्प बी केशवदास, विकल्प सी घनानंद, या फिर विकल्प डी केशव राम हैं। तो आपको जवाब देना है कि हृदयहीन कवि और कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 69 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, केशवदास इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। अब हृदयहीन केशव, कठिन काव्य केशव, ध्यान में रखिएगा। और इसके पहले आपने देखा था ना कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो आपने बताया था कि सच्चिदानंद हिरण्य बात से आगे, है ना, ये भी ध्यान में रखना है। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 70 है कि पुष्टिमार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? विकल्प ये कह रहे हैं कि तुलसीदास को कहा जाता है, या फिर विकल्प बी विद्यापति को, विकल्प सी सूरदास, या फिर विकल्प डी केशवदास को। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सूरदास इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। अब पुष्टिमार्ग का जहाज सूरदास, पुष्टिमार्ग का जहाज सूरदास, ध्यान में रखिएगा कि पुष्टिमार्ग का जहाज कौन है, बोले सर सूरदास है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक पे भी दर्ज कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 71 कि सुकविन के सरदार किसे कहा जाता है? तो कहने का आशा है कि सुकविन का सरदार किन कवियों को कहा जाता है? विकल्प ए तुलसीदास को कहा जाता है, या फिर विकल्प बी गंग को, विकल्प सी तुलसी और गंग दोनों को, या फिर विकल्प डी शमशेर बहादुर सिंह को। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी तुलसी और गंग इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, सुकविन के सरदार कौन है? बोले सर सुकविन के सरदार तुलसी और गंग हैं, तुलसी और गंग हैं, ध्यान में रखिएगा, तुलसी गंग, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 72 है कि इंटेलेक्चुअल, तो इंटेलेक्चुअल भैया किसकी उपाधि है? विकल्प कह रहे हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी का, विकल्प बी श्री मंगल सिंह सुमन, विकल्प सी श्री नारायण चतुर्वेदी, या फिर विकल्प डी विद्यानिवास मिश्र। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी श्री नारायण चतुर्वेदी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो एक क्लू बना लीजिएगा। इंटेलेक्चुअल को हम करते हैं एक्चुअल, इंटेलेक्चुअल को, अब इंटेलेक्चुअल को आप क्या कर लीजिए कि इसको कर लीजिए एक्चुअल। अब एक्चुअल में भैया कौन है, सहायता कौन कर सकते हैं? तो भैया एक्चुअल में अगर देखा जाए तो श्री नारायण हैं, श्री नारायण ही क्या हैं, एक सबके भैया हैं एक्चुअल में, यानी कि सबकी सहायता करने वाले एक्चुअल में कौन हैं, श्री नारायण हैं। तो श्री नारायण चतुर्वेदी इज राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। इंटेलेक्चुअल की बात यहाँ पे हो रही है, तो इंटेलेक्चुअल को आप एक्चुअल कर लीजिए। एक्चुअल में भैया कौन है? तो एक्चुअल में भैया श्री नारायण है, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 73 है कि मस्त उपाधि किसकी है? अब विकल्प ये कह रहे हैं कि मैथिली गुप्त की है, या फिर विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प सी श्री नारायण चतुर्वेदी, या फिर विकल्प डी विद्यानिवास मिश्र की। तो बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी श्री नारायण चतुर्वेदी इज राइट आंसर,
बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो बस भैया मस्त कौन है, बोले श्री नारायण, है ना। जो श्री नारायण के में लीन है वो मस्त है, तो जो श्री नारायण में लीन है वो मस्त है। तो मस्त कौन, जो श्री नारायण में मस्त है ना। तो मस्त श्री नारायण में, और वैसे व्यक्ति लोग बना लीजिएगा ना कि हम लोग श्री नारायण में मस्त रहते हैं, तो जो मस्त कौन है, जो श्री नारायण में लगा हुआ है वो मस्त है। तो ये ध्यान में रखिएगा, श्री नारायण मस्त है, मस्त मस्त फर मस्त ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, और अभी आपने देखा था इंटेलेक्चुअल, है ना। इंटेलेक्चुअल एक्चुअल में कौन, श्री नारायण, ठीक है। तो स्टार लगाकर दोनों जो उपाधियां हैं इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न का 74 है कि सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि किसकी है, यानी कि सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि किसे प्रदान की गई है। विकल्प ए रामकुमार वर्मा को, विकल्प बी महादेव वर्मा, विकल्प सी वृंदावन लाल वर्मा, या फिर विकल्प डी भगवती चरण वर्मा। तो बड़ी तेजी के साथ आप सबका जवाब भी आ रहा है कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी वृंदावन लाल वर्मा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए सर वाल्टर स्कॉट की बात करते हैं, कहाँ, बोले वृंदावन में। कोई वाटर है, कहाँ पर वाटर है, बोले सर वृंदावन। तो उसको वाटर को वाटर कर लीजिए, वाटर कहाँ पे है, वृंदावन में। वृंदावन में जाओगे ना तो आपको वहाँ पर ढेर सारे वाटर मिलेंगे, और वाटर का स्टॉक वहाँ पे लगा, स्कॉट को स्टॉक कर लीजिए, जो स्कॉट है ना उसको स्टॉक कर लीजिए। तो वाटर का स्टॉक कहाँ पे भैया, वृंदावन में, ठीक है। चलिए, प्रश्न का 75 है कि बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा जाता है। बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा जाता है, तो चंद्रबरदाई यहाँ पे कर लीजिएगा कि बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा जाता है। विकल्प एक भगवती चरण वर्मा, विकल्प बी रामकुमार वर्मा, विकल्प सी महादेव वर्मा, या फिर विकल्प डी वृंदावन लाल वर्मा। तो आप सबका जवाब बड़े तेजी के साथ आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी वृंदावन लाल वर्मा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बहुत सुंदर तैयारी। अब बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कौन है, बोले सर वृंदावन में है ना। तो बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहाँ, वृंदावन में रहता है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सल वाटर स्टॉक वृंदावन, है ना। तो वृंदावन को 2 उपाधि मिली है, वृंदावन लाल वर्मा को, ये ध्यान में रख लीजिएगा, सर वाटर स्टॉक और दूसरा बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में छाप लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न का 76 है कि 2 आब का कवि किसे कहा जाता है। अब विकल्प कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प सी विद्यानिवास मिश्र, या फिर विकल्प डी सदा सुखलाल। और आपका बड़ा बेहतरीन जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी शमशेर बहादुर सिंह इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है ना। 2 आब कौन है, 2 आब शमशेर बहादुर सिंह। जो शेर होगा, शमशेर होगा, वही 2 आब होगा, जो 2 आब है वो किसी दबेगा नहीं। 2 आब कौन है, शमशेर, शेर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न का 77 है कि बसंत का अग्रदूत किससे कहा जाता है। विकल्प ए जयनंद कुमार, विकल्प बी रांगे राघव, विकल्प सी बी योगी हरि, या फिर विकल्प डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको जवाब देना, प्रश्न का 77 आप सबके स्क्रीन पर है, और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाएगा, तो देखिए बसंत का अग्रदूत बड़ा निराला होता है। जब बसंत आता है ना, तो बसंत के आगमन से पूर्व जो दूत उसका आता है ना, यानी कि बसंत आगमन की, है ना, देखे होंगे जो बेला होती है तो जो पूर्व वाला भाग होता है बड़ा निराला होता है। तो बसंत का अग्रदूत निराला होता है, निराला फार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न 78 है कि मिश्र बंधु उपाधि किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि श्याम बिहारी को, विकल्प बी सुखदेव बिहारी को, विकल्प सी गणेश बिहारी को, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए, तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। बात करें विकल्प डी की, तो देखिए श्याम सुख गणेश तीनों के समूह नाम को मिश्र बंधु कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, श्याम सुख गणेश। यहाँ से प्रश्न बनता है, कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें कौन सा एक मिश्र बंधु जो के अंतर्गत नहीं है। तो श्याम सुख गणेश हैं रास बिहारी, और ध्यान में रखिएगा रास बिहारी मिश्र में नहीं आते हैं, है ना, प्रश्न पूछता है। और कृष्ण बिहारी, तो कृष्ण बिहारी रास बिहारी ध्यान में रखिएगा इसमें नहीं आते हैं, और परीक्षा में प्रश्न बना देता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न के 79 कि शिवानी का मूल नाम क्या है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि महेंद्र कुमारी है, विकल्प मन्नू भंडारी, विकल्प सी गोरा देवी, या फिर विकल्प डी गौरा पंत है। तो बड़ी तेजी के साथ आप सबका जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी गौरा पंत इज राइट आंसर, है ना। शिवानी का मूल नाम था गौरा पंत, ध्यान में रखिएगा, शिव और गौरा, शिव गौरा को जानते हैं ना, तो गौरा फर गौरा पंत को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न 81 है कि समय का सूर्य
किस कवि को कहा जाता है? आपको जवाब देना है कि समय का सूर्य किस कवि को कहा जाता है। विकल्प ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद, या फिर विकल्प डी श्रीधर पाठक, है ना। तो आप सब भाई बहनों का जवाब आना है और आ भी गया, बड़ी तेजी के साथ आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है ना। समय का सूर्य समय का सूर्य बिल्कुल दिनकर को देख करके हम लोग जान जाते हैं कि दिन करता है। समय का सूर्य जो होता है ना, तो समय का सूर्य दिन करता है, सूर्य ही आते हैं ना, जब सूर्य आएंगे तो दिन होगा, तो ध्यान में रखिएगा समय का सूर्य दिन करता है, दिनकर, है ना। स्टार लगा के सेकंड नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, समय का सूर्य दिन करता है, दिनकर, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या है कि भावाधिपत उपाधि किस कवि की है? विकल्प कह रहे हैं कि अमीर खुसरो की है, विकल्प बी सूरदास की है, विकल्प सी तुलसीदास, या फिर विकल्प डी कबीरदास की है। आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 81 आप सबके स्क्रीन पर है कि भावाधिपति किस कवि की उपाधि है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी सूरदास इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? देखिए भावाधिपति कौन है? बोले सर सूरदास, है ना, सूरदास, भावाधिपति सूरदास, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 82 है, श्रृंगार रस का वाक्य सिद्ध कवि कौन है? इसको वाक्य सिद्ध कर लीजिए, वाक्य सिद्ध कवि कौन है? विकल्प कह रहे कि तुलसीदास है, या फिर विकल्प सूरदास, विकल्प सी विद्यापति, या फिर विकल्प डी कबीरदास। तो आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी विद्यापति इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब देखिए वाक्य सिद्ध कवि कौन हो सकता है, यानी कि वाक्य में सिद्ध कवि कौन होगा? जिसके पास विद्या होगी, यानी कि विद्या का जो पति होगा वही वाक्य में शुद्ध होगा। ऐसा ध्यान में रख लीजिएगा कि वाक्य सिद्ध कवि कौन हो सकता है? बोले सर जिसके पास विद्या होगी, विद्या फॉर विद्यापति, जो विद्या का पति होगा वही वाक्य सिद्ध कवि होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 83 है कि हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? अब हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? विकल्प कह रहे मधुसूदन गुप्त, विकल्प बी सत्यनारायण कविरत्न, विकल्प सी सियाराम शरण गुप्त, या फिर विकल्प डी केशव दास। तो आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी सियाराम शरण गुप्त इज राइट आंसर, है ना। अब हिंदी का गोल्ड स्मिथ, अब हिंदी का गोल्ड स्मिथ क्या है? बोले भैया हिंदी का गोल्ड वही है ना जिसे आप सोना कहते हैं, स्वर्ण कह सकते हैं, है ना। तो हिंदी का गोल्ड है कि सियाराम की शरण में, अगर सियाराम की शरण अगर मिल जाए तो भैया गोल्ड स्मिथ है, गोल्ड है, सोना है भैया, क्या कि सियाराम की शरण मिल जाए तो सोना है। गोल्ड स्मिथ सियाराम की शरण गुप्त, ठीक है, सियाराम की शरण में गोल्ड स्मिथ है, ऐसे कुछ किलो बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 84 है कि हिंदी का टेंशन किसे कहा जाता है? विकल्प कह रहे केशवदास को, विकल्प बी विकल्प सी बाबू जगन्नाथ दास, या फिर विकल्प डी शिवपूजन सहाय। आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 84 आप सबकी स्क्रीन पर है कि हिंदी का टेंशन किसे कहा जाता है? धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, बाबू जगन्नाथ दास इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? तो एक किलो बनाइएगा। हिंदी का टेंशन बोले सर पूरे जग को है, हिंदी का टेंशन पूरे जग को है, जग फॉर जगन्नाथ दास को ध्यान में रखिएगा, बाबू जगन्नाथ दास, है ना। हिंदी का टेंशन पूरे जग को है, जग फॉर जगन्नाथ दास, ठीक है, तो जग को है, हिंदी का टेंशन पूरे जग को है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 85 के निम्न में से किसे आधुनिक रहीम कहा जाता है? विकल्प कह रहे कि श्री अब्दुल रशीद को, विकल्प बी मिर्जा नासिर हसन को, विकल्प सी भारतेंद्र हरिचंद को, या फिर विकल्प डी बिहारी लाल को। तो आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 85 का कि निम्न में से आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर बात करें हिंदी साहित्य में, है ना, आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब आपका आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। रहीम कौन? मिर्जा नासिर हसन, नासिर हसन। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, स्टार लगा के इसे अपने रूप में दर्ज करिए। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, है ना, रहम करो हंसना, हंसना हंसना हसन, हंसना रहम करो, है ना। तो रहीम पर क्या करो? रहीम पर रहम करो, आधुनिक रहीम मिर्जा नासिर, है ना, तो ध्यान में रखिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं ना कि आधुनिक रहीम नासिर है, आधुनिक रहीम नासिर पर मिर्जा नासिर हसन, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 86 है कि बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है? आपको जवाब देना है। विकल्प कह रहे हैं कि जगदीश चंद्र माथुर को, विकल्प बी फांसुनाथ रेणु, विकल्प सी आचार्य शिवपूजन सहाय, या फिर विकल्प डी अब्दुल रशीद। तो आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 86 आप सबके स्क्रीन पर है कि बिहार का महावीर किसे कहा जाता है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों को जवाब आ गया, सिर्फ विकल्प सी को लॉक किया जाए।
आचार्य श्री पूजन सहाय इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो बिल्कुल एक क्लू बना लीजिएगा ना कि बिहार का महावीर क्या करता है, शिव पूजन करता है ना। तो बिहार का महावीर शिव पूजन करता है, तो शिव पूजन फॉर आचार्य शिव पूजन सहाय को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में आप दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 87 है कि शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है, विकल्प बी बाबू श्याम सुंदर दास, विकल्प सी बिहारी लाल या फिर विकल्प डी केशव दास। तो शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है, धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी बाबू श्याम सुंदर दास इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए शब्द सम्राट क्या होता है, बोले सर शब्द सम्राट सुंदर होता है, शब्द सम्राट सुंदर होता है, सुंदर फॉर श्याम सुंदर दास ध्यान में रखिएगा, और सा से सम्राट, सा से शब्द और सा से श्याम सुंदर दास, तो इसको भी आप मिला सकते हैं ना। तो शब्द सम्राट कोश सुंदर होता है, सुंदर फॉर बाबू श्याम सुंदर दास को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 88, साहित्य का महावीर नहीं बल्कि इसे महारथी कर लीजिए कि साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है। विकल्प कह रहे कि बाबू श्याम सुंदर दास को कहा जाता है, विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है, विकल्प सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर विकल्प डी प्रताप नारायण मिश्र। आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 88 का कि साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों को जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है ना। अब देखिए साहित्य का महारथी कौन है, बोले सर साहित्य का महारथी तो रामचंद्र हैं, तो रामचंद्र फॉर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 89 कि हिंदी का मम्मट किसे कहा जाता है। विकल्प कह रहे काका हाथरसी हैं, विकल्प बी कामता प्रसाद गुरु, विकल्प सी कृष्ण बलदेव वैद या फिर विकल्प डी पंडित रामदाहिन मिश्र। आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 89 आप सबके स्क्रीन पर है, और बड़े तेजी के साथ आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी पंडित रामदाहिन मिश्र इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए हिंदी का मम्मट क्या है, बोले सर हिंदी का मम्मट तो दाहिने है ना। हिंदी का जो मम्मट है वो दाहिने है, दाहिन फॉर रामदाहिन मिश्र को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 कि हिंदी का अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है। तो हिंदी का अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है। विकल्प ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर विकल्प डी प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रश्न संख्या 90 का जवाब आपको देना है कि हिंदी का अवतारी पुरुष कवि कौन है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है ना। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो हिंदी का अवतारी पुरुष महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना। हिंदी का अवतारी पुरुष कौन है, बोले सर हिंदी का अवतारी पुरुष महावीर है ना। अब देखिए जो हिंदी का अवतारी पुरुष होगा, इसका अवतार हुआ होगा ना, वो महावीर होगा, बहुत वीर होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 91 कि हिंदी का इलियट किसे कहा जाता है। विकल्प कह रहे कि मुक्तिबोध को कहा जाता है, विकल्प बी अगेय, विकल्प सी रसाल या फिर विकल्प डी शिवमंगल सिंह सुमन को। तो प्रश्न संख्या 91 का जवाब आप सबको देना था, और बड़ी तेजी के साथ आप सब भाई बहनों ने जवाब दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी अगेय इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए हिंदी का इलियट अगेय है, हिंदी का इलियट अगेय है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 92 कि छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह को कहा जाता है, विकल्प बी जानकी वल्लभ शास्त्री को, विकल्प सी बाबू जगन्नाथ दास को या फिर विकल्प डी अगेय को। आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 92 कि छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, जानकी वल्लभ शास्त्री इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है ना। अब छोटे निराला कौन है, बोले सर छोटे निराला जानकी वल्लभ है ना। अब जानकी के वल्लभ क्या है, छोटे निराला है, छोटे निराला जानकी वल्लभ ध्यान में रख लीजिएगा कि छोटे निराला जानकी वल्लभ। ठीक है, चलिए कि जानकी के वल्लभ जो है वो छोटे निराला है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 93 कि हिंदी का लैम्ब किसे कहा जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है, विकल्प बी पंडित रामदाहिन मिश्र को, विकल्प सी राजा लक्ष्मण सिंह को या फिर विकल्प डी जगन्नाथ दास को। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, प्रताप नारायण मिश्र इज राइट आंसर।
बिल्कुल सही जवाब, बी है सुंदर तैयारी, है ना। अब हिंदी का लैम्ब क्या करता है, बोले प्रताप करता है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और बिल्कुल इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में हमेशा के लिए छाप लीजिए कि हिंदी का लैम्ब प्रताप, है ना। हिंदी का लैम्ब क्या करता है, प्रताप करता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। प्रताप फा प्रताप नारायण मिश्र को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 94 की हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है। विकल्प ए कह रहे कि श्याम सुंदर दास को, विकल्प बी जगदीश चंद्र माथुर को, विकल्प सी जानकी वल्लभ को, या फिर विकल्प डी अब्दुल रशीद को। तो आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 94 का कि हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है। और धीरे ढेर सारे भाई बहनों को जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी जगदीश चंद्र माथुर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। सुंदर तैयारी कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए हिंदी का लघु प्रसाद कौन है, बोले सर माथुर है। हिंदी का लघु प्रसाद माथुर है, या आप कह सकते हैं मथुरा में है। तो हिंदी का लघु प्रसाद माथुर है, या आप कह लीजिए मथुरा में है। तो बिल्कुल मथुरा फार जगदीश चंद्र माथुर को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए कि हिंदी का लघु प्रसाद माथुर है, ठीक है। चलिए संख्या 95 की आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि मिर्जा नासिर हसन को कहा जाता है, विकल्प बी अब्दुल रशीद को कहा जाता है, विकल्प सी बिहारी को, या फिर विकल्प डी केशव दास को। जवाब देना है प्रश्न संख्या 95 का कि आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है। और बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। विकल्प बी अब्दुल रशीद इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है ना। अब देखिए रस की खान कौन है, बोले सर रसीद, है ना। अगर आपको रसीद मिल जाए कि 4 लाख 6 लाख 10 लाख की रसीद मिल गई, तो भैया क्या है, रस की खान है। तो आधुनिक रस की खान रसीद है, रसीद मिल जाए बस रस की खान मिल गई, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, बस क्लू बना लीजिएगा कि आधुनिक समय में अगर किसी को रसीद मिल जाए तो रस की खान मिल गई है ना। तो आधुनिक रस खान अब्दुल रशीद ध्यान में रखिएगा। और मिर्जा नासिर हसन को भी आपने देखा था, है ना, हसना रहम कर रहीम दास, है ना। आधुनिक रहीम कौन है, नासिर हसन, मिर्जा नासिर हसन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न के 96 की हिंदी का गालिब किससे कहा जाता है। विकल्प ये कह रहे हैं कि केशव दास को, विकल्प बी बिहारी, विकल्प सी श्याम सुंदर दास, या फिर विकल्प डी प्रताप नारायण मिश्र। तो आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 96 का हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। बिहारी इज राइट आंसर, है ना। अब हिंदी का गालिब कौन है, बोले सर बिहारी है। हिंदी में गालिब कौन, बिहारी, ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 97 है कि हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है। विकल्प कह रहे कि भारती चंद्र को कहा जाता है, विकल्प बी केशव दास को कहा जाता है, विकल्प सी कुम्मन दास, या फिर विकल्प डी गदाधर भट्ट को। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी केशव दास इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। तो इसको कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए हिंदी का मिल्टन, अब हिंदी का मिल्टन कौन है, बोले सर केशव है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो हिंदी का मिल्टन केशव, केशव फार केशवदास को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 98 की ऊंचे योग्यता का कवि किसे कहा जाता है। विकल्प कह रहे हैं भारती हरिश्चंद्र को, विकल्प बी कुम्मन दास, विकल्प सी गदाधर भट्ट, या फिर विकल्प डी बिहारी। तो आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 98 का ऊंचे योग्यता का कवि कौन है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी गदाधर भट्ट इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाना है, तो देखिए ऊंचे योग्यता का कवि कौन हो सकता है, बोले सर जिसके पास गदा है, यानी कि जो गदा धारण करता है, जो गदा धारण करता है, गदाधर। ऊंचे योग्यता का कवि कौन है, जो गदा धारण करता है, जो गदा धारण करता है वही गदाधर है ना। तो ऊंचे योग्यता का कवि गदाधर, गदाधर भट्ट ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 99 के निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। आपको जवाब देना है कि इनमें से असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि हिंदी का गालिब बिहारी, ये संगत है, या फिर विकल्प बी कह रहे हैं कि आधुनिक युग का वैतालिक प्रताप नारायण मिश्र है, ये संगत है, या फिर विकल्प सी कह रहे हैं कि हिंदी का मिल्टन केशव दास है, ये संगत है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि साहित्य का महारथी रामचंद्र शुक्ल हैं, ये संगत है। तो आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 99 आप सबके स्क्रीन पर है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर हिंदी का आधुनिक युग का वैतालिक की बात करते हैं, विकल्प बी, है ना। विकल्प बी इज राइट आंसर। आधुनिक के युग का वैतालिक प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, बल्कि आधुनिक युग का वैतालिक जो होता है वो कौन है, भारती हरिश्चंद्र है। तो यही आपका असंगत था। अब प्रताप नारायण की बात करते हैं तो इनको आधुनिक, इनको लैम्ब कहा जाता है, हिंदी का लैम्ब, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। तो हिंदी का लैम्ब प्रताप करता है, ये ध्यान में रखना है। और आधुनिक युग का वैतालिक
भारती मेरीचंद। ठीक है, तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। बात करें हिंदी का गालिब बिहारी है, हिंदी का मिल्टन केशव है, साहित्य का महारथी रामचंद्र शुक्ल है। तो बिल्कुल सही है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए प्रश्न कैसा है कि सही क्रम में मिलान करें। अब आप देख रहे हैं कथन में सूची 1 और सूची 2, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में देख रहे हैं कि हिंदी का गोल्ड स्मिथ और सूची 2 में आगे हैं। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि हिंदी का लघु प्रसाद जानकी वल्लभ शास्त्री, और सूची 1 में आप देख रहे हैं कि हिंदी का छोटा निराला जगदीश माथुर, और हिंदी का इलियट सियाराम शरण गुप्त। तो इसको आपको मिलान करना है, तो सही से इसको मिलाना है ना। और एक एक को मिलाइए। देखिए हिंदी का गोल्ड स्मिथ मैंने बताया था, हिंदी गोल्ड सियाराम शरण गुप्त, तो भैया 1 का 4 देखो कहाँ पर मिल गया, है ना। ये सी में मिला है और ए में यहाँ पर 3 मिलेगा मिला है। दूसरा है कि हिंदी का लघु प्रसाद बताया था, हिंदी का लघु प्रसाद कहाँ मिलेगा, मथुरा में मिलेगा, तो जगदीश माथुर देखिए 3 मिल गया। छोटा निराला भैया, छोटा निराला जानकी वल्लभ ध्यान में रखिएगा, सी का 2, और हिंदी का इलियट आगे है ये, है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी, है ना। तो बिल्कुल आपको अपनी तैयारी को इसी तरह से मजबूत बनाते हुए चलना है, और कहीं से भी किसी भी पार्ट को आपको नहीं छोड़ना है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के साथ ही आपका जितने भी रचनाकार एवं रचनाकार के उपनाम और उपाधियाँ थी, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम किसी एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।